सिर्फ इस कथा के सुनने से परिवार की आयु बढ़ती है। तो अब सुनाऊं कि छोड़ दूं प्रसंग? अच्छा सुना दूं। टीवी पर सुनने वाले भी गर्दन हिला रहे। कहा सावित्री हम अति प्रसन्न हैं, पति के प्राण छोड़कर एक वरदान मांग ले। सावित्री ने त्रवाचा भरवाई। धर्मराज ने कहा हम देंगे। तो तीसरे वरदान में मांगा, इसमें सावित्री रो पड़ी। सावित्री ने कहा अपने माता पिता के हमें इकलौती बेटी हूं, मेरे कोई भाई नहीं है, आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे 100 भाई प्रदानित कीजिए, मैं 100 भाइयों की बहन बनूं, मुझे ये वरदान में मांगे दे दीजिए। धर्मराज ने कहा ऐसा ही होगा। समय आने पर सावित्री को 100 भाई प्राप्त हुए। राजा अश्वपति को 100 बेटे हुए थे। ये धर्मराज ने यह वरदान दिया। विलक्षण कथा है। तत्पश्चात धर्मराज चले, पीछे पीछे फिर सावित्री। मुड़ करके देखा, फिर पूछा देवी अब कहां जा रही हो? तो कहा घर पर तो लोग रोज खाते रहते हैं, महापुरुषों की रसोई का जो भी कण होता है वो प्रसाद होता है, और जो उस प्रसाद को लेते हैं उस प्रसाद को लेने से सकल संपूर्ण दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। बस हम तो एक बार आपकी रसोई का प्रसाद चखने के लिए जा रहे थे। हाथ जोड़ के खड़े हो गए धर्मराज। धर्मराज ने कहा देवी अपने पति के प्राणों को छोड़कर तू चौथा वरदान जो मुझसे मांगेगी सो मैं तुझे देकर के ही जाऊंगा। बस तुझे तेरे पति के प्राण नहीं मिल सकते, और तू जो वरदान मांगे सो मुझसे मांगे। सावित्री ने त्रवाचा भरवाई। धर्मराज ने कहा देंगे देंगे, तीसरी बार कहा कि देंगे। तो उसने कह दिया कि जैसे मुझे 100 भाइयों का वरदान मिला है, मेरे 100 भाई प्राप्त होंगे, उसी प्रकार से राजा सत्यवान के द्वारा मुझे 100 पुत्र चाहिए, ये मुझे वरदान में दे दीजिए। इतना कहा धर्मराज चरणों में लंबे होकर के गिर पड़े। कहा सती जय हो तुम्हारी, सती के सामने कौन जीत सकता है? धर्मराज ने कहा देवी उस बट की प्रदक्षिणा करना, उसका पूजन करना, प्रणाम करना, तू वहां पहुंचेगी, तुझे उस बरगद के वृक्ष के नीचे तुझे तेरा पति सत्यवान जीवित प्राप्त होगा। आकर के सावित्री लौट करके आई है, उसने उसी बट की पूजा की है, प्रदक्षिणा की है, परिक्रमा की है। जो मिट्टी का शरीर पड़ा हुआ था, राजकुमार सत्यवान ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई 4 घंटे का व्यक्ति सोते हुए खड़ा हो जाए। ये बट सावित्री की ये कथा आज अमावस्या के दिन वन पर्व महाभारत में लिखी हुई है। इस कथा को जो सुनेंगे, जो सुनाएंगे, उनको जीवन काल में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। इस वरदान के प्रभाव से सती सावित्री के सतीत्व से 400 वर्ष तक राजा सत्यवान धरती पर जीवित रहे। महाभारत में लिखा 400 वर्ष लंबी आयु प्राप्त हुई। 400 वर्ष तक राजा सत्यवान धरती पर जिए हैं, और माता सावित्री ने 100 पुत्रों को जन्म दिया है। यह है सतियों की कथा। अग्नि पुराण में बहुत सतियों की कथा का वर्णन किया है। एक बार ये चौपाई में आपसे बुलवा दूं, अभी पीछा छोड़ूंगा नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ कहना है आज माताओं के लिए। तेई दिन भये हूँ बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। तेई दिन भयो बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। वृक्ष दिखाइए जो आज पूजन हुआ है, पूजा हुई है। तेई दिन भये हूँ बिटप तावासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। बोलो। तेई दिन भये हूँ बिटप तरवासु,
लखन सखा सब कीन सो पासु। तेई दिन भयो बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सो पासु। तेई दिन भयो बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सो पासु। तेई दिन भयो बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सो पासु। आज बट वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे माता जानकी के सहित प्रभु श्री राम जी वन में हैं। माता जानकी के माध्यम से सती देवियों की कथा का वर्णन आज बट अमावस्या को, आज बट सावित्री के इस पवित्र समय पर हम आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं।